बच्चा चुराने वाली चुड़ैल। भोलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पिछले काफी दिनों से गांव में एक चुड़ैल बच्चों को चोरी कर रही थी। बच्चे मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मम्मी को भी मैं तुम्हारे पास जल्दी भेजूंगी। मम्मी, मेरी बहन को उस चुड़ैल ने मार डाला। बेटा, उसका दुख तो मुझे भी है, लेकिन हम लोग उस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। वो शक्तिशाली है तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी का बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। नहीं सूरज के पापा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपके अलावा हमारी इस दुनिया में है ही कौन। अगर आपको भी कुछ हो गया तो हम लोग को तो भीख मांगने का नौबत आ जाएगा। तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसी तरह अपने बच्चों का मौत का तमाशा देखूं? पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे भगवान जी उससे बदला लेंगे। अरे बेटा, तू भगवान के चक्कर में मत रह, वरना तू भी भगवान के पास चला जाएगा। पापा, आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपनी बहन के मौत का बदला उस चुड़ैल से लेकर ही रहूंगा। और इतना बोलकर सूरज अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर काफी रोने लगता है। मेरी प्यारी बहना, अब मुझे राखी कौन बांधेगा? नहीं नहीं, ये रोने धोने का समय नहीं है। मैं आज ही उस चुड़ैल से बदला लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान क्यों न देनी पड़े। और फिर रात होते ही सूरज अपने घर से बाहर निकल जाता है। मुझे अभी जंगल में जाना चाहिए, क्योंकि वो चुड़ैल जंगल से ही बाहर आती है। और फिर सूरज जंगल के अंदर चला जाता है। दिल वाले का दिल का करार लूट ले, मैं आई हूँ पटना से बच्चा लूटने। अरे, मुझे तो किसी बच्चे की खुशबू आ रही है। लगता है कि कोई बच्चा इसी जंगल में आ रहा है। तब तो मेरा डिनर का इंतजाम हो गया। और इधर सूरज जंगल के अंदर चला जा रहा है। मेरी बहना को मारने वाली चुड़ैल, तुम कहाँ हो? हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने बुलाया और हम चले आए। सूरज उस चुड़ैल को देखकर काफी डर जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि उसकी बहन का कातिल यही है। तुमने ही मेरे बहन को मारा है ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, अभी मैं हनुमान जी को बुलाता हूँ। हनुमान जी, आप कहाँ हैं? आप मेरे सामने आइए, आपके भक्त को आपकी जरूरत है। अरे, वो ऐसे नहीं आएंगे, रुको ने मैं बुलाती हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहे लोक के उजागर। अरे, ये चुड़ैल तो हनुमान चालीसा भी गाती है। इसका मतलब कि ये हनुमान जी से भी शक्तिशाली है। बहुत हुआ खेल, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सूरज के मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं। सूरज, तुम यहाँ पर क्यों आए? अब ये चुड़ैल हम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे वाह वाह वाह, एक के जगह पे 3 बीन। अब जल्दी से तुम लोग का बजाना पड़ेगा बीन। और फिर वो चुड़ैल सूरज के मम्मी पापा पर हमला कर देती है, जिससे कि सूरज के मम्मी पापा वहीं पर मर जाते हैं। सूरज ये देखकर समझ जाता है कि अब उसकी बारी है, इसीलिए वो वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। भागो भागो, मैं आ रही हूँ। मुझे छोड़ दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो चुड़ैल धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक से हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। तुमने मेरे भक्त को काफी परेशान कर लिया, अब मरने के लिए तू तैयार हो जा। और फिर हनुमान जी उस चुड़ैल पर घूसों की बरसात कर देते हैं। वो चुड़ैल तो वहां से भाग जाती है, लेकिन सूरज काफी रो रहा है। क्या हुआ सूरज, अब तुम क्यों रो रहे हो? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हनुमान जी, उस चुड़ैल ने तो मेरे मम्मी पापा को भी मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस इतनी सी बात, अभी मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करता हूँ। और फिर हनुमान जी इतना बोलकर गायब हो जाते हैं। अरे सूरज, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम तीनों कब से तुम्हें खोज रहे हैं।
अरे मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन, ये सब तो सिर्फ हनुमान जी का चमत्कार है। हाँ मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब जल्दी चलो घर। अब मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। तुम लोग वीडियो देखे और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी करो वरना वही चुड़ैल फिर से आ जाएगी।